Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइज, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड अगर कमेंट बॉक्स में मेरा नाम लेके आपको कोई भी नंबर या लिंक सेंड करता है तो प्लीज़ उस पर कॉन्टेक्ट ना करें, बिकॉज वो लोग फ्रॉड हैं, तो उनसे आपको बचना है। एंड या अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज। Let's see. पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि इस कनेक्शन में ना किसी एक ही पर्सन ने ज़्यादातर एफर्ट डाले, दूसरे ने नहीं डाले। अगर ये कनेक्शन अभी तक चला भी है, जैसा भी चला है, वो किसी एक पर्सन के एफर्ट की वजह से चला है। दूसरे पर्सन के एफर्ट बहुत कम रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ये यहाँ पर नज़र आता है। नाउ करेंटली मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी लाइफ में इनबैलेंस है, मतलब उनकी लाइफ में मे बी एक टाइम पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, काम का प्रेशर है, बर्डन है। ये मुझे दिखता है लाइफ को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हर चीज़ को टाइम दे सकें। ऐसा लगता है जैसे कि थोड़ा सा बिज़ी इनका टाइम चल रहा है, जैसे इनको ज़िंदगी नए नए मौके दे रही है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने की। जैसे एक होता है ना, किसी किसी की लाइफ में बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, मे बी इनकी लाइफ में कुछ वैसा चल रहा है। जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा बिज़ी रहता है, और आई फील कि इस वजह से आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। मे बी इन एंड आउट करते हैं या आपसे बहुत कम बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं हो रही है। रीज़न है कि इनकी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, इनको काम मिल रहा है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अपनी लाइफ में वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। वो है यहाँ पर एनर्जी। एंड लेट्स सी और क्या आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी पैशनेट है ये आपके लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हाँ, ये थोड़े से रूड है, ये थोड़े से कम एक्सप्रेसिव है। चलो, एक्सप्रेसिव ये इनका मूड पे डिपेंड करता है। जब भी ये किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आता है ना, हमेशा मूड की बात ये करता है कि इनका जो स्वभाव है, इनका जो बर्ताव आपकी तरफ रहेगा, वो इनके मूड पर डिपेंड करेगा। बिकॉज़ ये मूडी है, इनका अगर मन है तो ये बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, इनका मन है तो इनका गुस्सा भी बहुत तेज आता है। क्यों ना ये एक्सप्रेसिव भी है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करते हैं, बट कभी कभी बहुत कम, बट जब करते हैं तो खुल के करते हैं। ये है इनका, इनके मूड पर होता है सारी चीज़ें। तो मूडी किस्म के इंसान है, बट ये आपके लिए पैशनेट है, ये यहाँ पर है। बट ये अपने काम के लिए भी उतने ही पैशनेट है। इनके लिए ना जैसे चॉइसेस हो जाती है, काम या फिर आप, और उसमें से इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर इनका काम होता है। ये चीज़ है कि हाँ, ये अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये एक चीज़ है कि ये सबसे पहले उसको टाइम देते हैं और आपके बारे में बाद में सोचते हैं। ये इनकी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट सोचते ज़रूर है। 4 ऑफ कप्स का यहाँ पर कार्ड है।
ऐसा नहीं है कि नहीं सोच रहे, उनको पता है कि आप पता नहीं क्या सोच रहे होगे, आपको हर्ट हो रहा होगा, आप इंतज़ार कर रहे होगे, आपके मन में बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल आ रहे होंगे। इनका कहीं ना कहीं ये सोचना है, ऐसा नहीं है कि आपके बारे में नहीं सोचते हैं, सोचते तो है भाई। इंसान सारे दिन भर में से एक टाइम तो ऐसा होता है ना जब याद आती है, तो ये सोचते हैं आपके बारे में। और इनका ये है कि ये आपसे फ्री होकर के बात करना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि जब ये आपसे बात करें ना तो ये आपके साथ ही रहें, ना कि ये इनका ध्यान कहीं इधर उधर भटका रहे। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई टाइम निकाले, या अपनी लाइफ में बैलेंस लाएं ताकि आपको भी टाइम दे सके। तो यहाँ पर ये है कि इनको कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि आपके दिमाग में बहुत अलग अलग थॉट्स चल रहे होंगे, आप टेंशन कर रहे होंगे, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि मालूम है इनको कि आप ऐसा करते हो हमेशा, ये जानते हैं इस चीज़ को। बट ये सोच रहे कि जब मैं फ्री हो जाऊँ ना अपनी लाइफ में तो मैं उसको अच्छी तरीके से टाइम दूँ, ऐसा ना कि मैं उसको 5 मिनट टाइम दे रहा हूँ उसके बाद टाइम ही नहीं दे रहा। सो कहीं ना कहीं इनकी ये चीज़ है कि ये फ्री होकर के टाइम देना चाहते हैं, फ्रेश माइंड से बात करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपके साथ किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े हों। ये चाहते कि जब इनका मूड अच्छा हो तभी आपसे बात करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि ये कार्ड बताता है, ये अपने काम में बिजी रहते हैं बट आपको याद करना नहीं भूलते हैं। काम करते वक्त भी इनको आपकी याद आती है, आपके थॉट्स इनको आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, सोचते तो हैं ही आपके बारे में, मिस तो ये आपको करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं करते हैं, जब भी ये काम कर रहे होते हैं तो भी आपके ख्याल इनको आ जाते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, उलझे हुए हैं, अभी अपनी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। अभी करंटली इनकी लाइफ थोड़ा सा ऐसा चल रही है गाइस, डिस्टर्ब चल रही है, जिसकी वजह से ये इस रिश्ते पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सो कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं कि लोग कहते हैं कि ऐसी भी क्या बात है कि सारे दिन इतना बिजी कि मेरे लिए थोड़ा भी टाइम नहीं है। बट कभी कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि इंसान का दिमाग ही शांत नहीं रहता, तो फिर उसको और चीज़ें सूझती ही नहीं है, उसके दिमाग में और चीज़ें आती ही नहीं है कि मैं क्या करूं। तो यहाँ पर इनका कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी थोड़ा सा इनका ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, ये लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा परेशान है, बहुत ज़्यादा भी बोल रही हूँ और थोड़ा सा भी बोल रही हूँ, मतलब ये बहुत ज़्यादा परेशान है। और थोड़ा सा इनका यही है कि मतलब टाइम जो है वो मैनेज ही करना चाहते हैं, हर चीज़ को, इनकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं उस हर चीज़ को ये टाइम देना चाहते हैं, बट अभी इनके लिए हो नहीं पा रहा। हो सकते है जिम लवर हो, लेकिन इनको जिम जाने का भी आई थिंक अभी टाइम नहीं मिल रहा, मे बी, क्योंकि वो एनर्जी भी है। जस्टिस, अगर इनसे कुछ गलतियां हुई हैं, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है और आपको उसकी वजह से तकलीफ़ हुई है, आपको इन्होंने हर्ट किया है, तो ये अपनी गलती को भी सुधारना चाहते हैं, ये अपनी गलती को सही करना चाहते हैं, क्योंकि वो गलतियाँ ना इनका दिल दुखाती है। जब भी ये सोचते हैं तो इनको नज़र आता है कि भाई हाँ गलती रही है मेरी, मैंने उतना एफर्ट नहीं डाला जितना कि उसने डाला, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं इनको है कि हाँ मुझे अपनी गलती सुधारनी है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है। सी, ये उदास हैं, थोड़े से परेशान हैं, और मे भी कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि गलती इनको पता है कि किसकी हो रही है, कहाँ हो रही है, बट एक्सेप्ट करना हर किसी की एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि सॉरी बोलने से कुछ नहीं जाता, बोल दो, बट सॉरी बोलना बहुत मुश्किल होता है। जब हम बच्चे होते हैं, जब हम टीनेज में होते हैं, तो हम फिर भी ना सॉरी 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 हमारे मुंह पे रहता है, लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं वो सॉरी बोलने में हमें परेशानी होते जाती है, क्योंकि हमारा ईगो बढ़ता जाता है। तो यस, इनको है कहीं ना कहीं एहसास अपनी गलतियों का, लेकिन वही ना कि एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए।
5 ऑफ कप्स, इनको पता है कि ये जो कर रहे हैं ना, ये जो चीज़ों को अभी ठीक नहीं कर रहे, जो ये चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे, इनको मालूम है कि ये चीज़ें मेरे रिलेशनशिप को ख़राब कर रही हैं। इनको मालूम है कि मेरा ध्यान ना देना या मेरा ठीक से बात ना करना हमारे रिलेशनशिप को ब्रेक कर सकता है। ये इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं। सो एहसास है इनको, ऐसा नहीं है कि इनको एहसास नहीं है, एहसास इनको हर चीज़ का है। 7 ऑफ सोर्ड्स, मे भी हो सकता है इन्होंने पहले भी आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, इसी वजह से आपको अभी भी डाउट आता है इनके ऊपर कि कहीं इस बार भी तो ये फिर से चीट नहीं कर रहे। तो इन्होंने झूठ बोला है, मुझे ऐसा लगता है पहले भी, जिसकी वजह से डाउट आते हैं और आपके ये मन में आता है कि कहीं इन्होंने कहीं फिर से तो ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, कहीं फिर से तो वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। तो ये है आपके दिमाग में। और यहाँ पर अभी मुझे करंटली ऐसा दिखता है जैसे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको मेरी फ़िक्र नहीं है, इसका मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, बट आप गलत हो। ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ये आपका मतलब ये आपसे बात ना करें बट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है इसकी खबर रखने की पूरी कोशिश करते हैं। 7 ऑफ कप्स, ओके, थोड़ा सा डिसीज़न लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है इनको, ये कंफ्यूज है। ओके, ये कंफ्यूज है कुछ चीज़ों को लेकर के। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनके करियर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसमें से इनको एक तो वहाँ पे चूज़ करने में दिक्कत हो रही है, दूसरा ये कि इस कनेक्शन में भी वक्त देना चाहते हैं। तो इनके दिमाग में कुछ थॉट्स हैं कि अगर मैंने वक्त दिया तो, वक्त ना दिया तो, मतलब इस तरीके के थॉट्स हैं कि वक्त दिया तो मैं क्या ध्यान दे पाऊँगा अपने काम पे, और वक्त ना दिया तो क्या मेरा कनेक्शन अच्छा रहेगा, मुझे अभी क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप पर ध्यान देना चाहिए या थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस चीज़ में भी थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। ऑलराइट, व्हील ऑफ फॉर्चून का यहाँ पर कार्ड है। गाइज, आपके कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है एंड जो भी होगा सब डिवाइन टाइमिंग पे होगा। सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है। बॉटम ऑफ द डेक से व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आना ये बताता है कि जो हो रहा है वो डेस्टिनी में लिखा है, तो उसको हम नहीं रोक सकते, ना आप रोक सकते हो ना आपके पर्सन रोक सकती है। ये जो हो रहा है ये कुछ सिखा रहा है। सो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खो गए थे इस कनेक्शन में, हो सकता है कि आप अपने आप को भूल गए थे, आपने खुद के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था, आपको बस ये दिखते थे सारे दिन, आपने बाकी सब चीज़ों को छोड़ दिया, बस इन्हीं से प्यार, इन्हीं से लगाव, इन्हीं के बारे में सोचना सब इन्हीं के लिए था। तो मे बी ये जो हुआ है ये यहाँ पर यूनिवर्स ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अपने लिए भी टाइम निकालो, अपने ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, तुम भूल रहे हो अपने आप को। सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमेशा ये चीज़ बताता है कि जब भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है मतलब ये ऐसी टाइमिंग को लेकर के आता है आपकी लाइफ में जब आप कहीं से भटक रहे होते हो और यूनिवर्स चाहते कि नहीं आप सही से चलो, आप गलत जा रहे हो। सो एक ही इंसान के ऊपर आप क्या कर रहे थे, इनके ऊपर मतलब इन्हीं के ऊपर ध्यान दे करके आप इमोशनली उन पर डिपेंड हो रहे थे कि वो हैं तो खुश हो, वो नहीं है तो दुखी हो। एंड यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं कि वो है तब भी आप खुश रहो और वो नहीं है तब भी आप खुश रहो। यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ना कि वीक, और आप ऐसा करके वीक हो रहे थे। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बताता है, क्योंकि ये जब भी आता है किसी की लाइफ में ये एनर्जी तब भी आती है जब कुछ अच्छा लेकर के आती है। तो ये मत समझो कि सेपरेशन मेरे लिए बहुत बुरा है। एक्चुअली यहाँ पर आपको आपके लिए टाइम दिया गया है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचो। सो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लिए थोड़ा सा सोचो। ओके, तो ये आपको करना ज़रूरी है। और जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ना तो आपको रिलेशनशिप भी ठीक होता हुआ आपका नज़र आएगा। यहाँ पर आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर साइन है सबसे पहले तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और लिब्रा, तुला राशि। ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आता है। और अगर मैं डेट की बात करूँ तो नंबर 7, नंबर 5, नंबर 11 एंड यस, ये नंबर मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहा है। मंथ की बात करूँ तो मंथ मुझे दिखता है जुलाई, मई एंड सितंबर। ओके, नाउ अभी मैं कुछ और कार्ड्स देखूँगी जहाँ से हमें और भी एनर्जीज़ का पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं।
न्यू लव, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। इनको चीज़ें ठीक करनी है, इनको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट चाहिए। ओके, मतलब ये ना मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अपनी लाइफ में एक बदलाव महसूस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी लाइफ में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल रही है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप भी कुछ अलग तरीके से दिखे। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि चाहे कुछ भी रीज़न रहा हो, बट ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, एक नई शुरुआत, अच्छी सी, जिसमें पास्ट नहीं होगा, जिसमें पास्ट का कोई भी रोल नहीं होगा। वो मुझे दिखता है कि जैसे एक नई शुरुआत चाहते हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ये कहीं ना कहीं एक इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं जो कि मे बी लोग सपने में सोचते हैं, एक फेरी वर्ल्ड के जैसा वो चीज़ होती है। इनके दिमाग में थॉट आते हैं कि कुछ भी ऐसा हो, ऐसे चुटकी सी बजे और चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाए। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हो जिसके बाद में इनको परेशानी हो रही है एक्सेप्ट करने में, आगे से अप्रोच करने में। तो ये ऐसा मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाए, बिना कुछ किए ही ठीक हो जाए। तो वो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स से एंड अपने आप से उम्मीदें रखते हैं कि शायद ऐसा कुछ हो जाए, काश, जैसे बच्चे नहीं करते लाइक वैसा। और वो चीज़ें हो भी जाती हैं, अगर हम बच्चों की तरह सोच के करें ना तो चीज़ें होती भी हैं। लीव योर पैशन। ओके, पैशनेट है ये आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हार्ट बना है बहुत प्यारा सा इस कार्ड में, और क्लियर है, दो हार्ट्स आए हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट अ मिरेकल के कार्ड से ये भी देख रही हूँ कि अगर ये आपको अपनी फीलिंग्स से नहीं एक्सप्रेस करते थे, शो ही नहीं करते थे कि आपके लिए क्या फील करते हैं, तो आप एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपसे अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हो, और वो भी बहुत इमोशनल वाली, और आप ऐसे रह जाओ हैं मतलब इसने कभी ये सब बोला नहीं है, मतलब आपके अंदर तो खुशी होगी और बाहर से आपकी आंखें ऐसे खुली खुली, अरे कभी तो इसने इस तरीके की बातें की नहीं है, बट मे बी वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। रीचिंग आउट से यस, मुझे ऐसा लगता है कि इनका कॉल आएगा आपके पास, और ये कुछ ऐसी इमोशनल बातें करेंगे जिससे आपके मन में लड्डू फूटेंगे, और आप शॉक भी रहोगे, आप मतलब आपकी मिक्स एनर्जी रहेगी, एक्साइटिंग एंड शॉकिंग, कि यार मतलब ये ऐसा तो नहीं था, या ऐसी तो नहीं थी, ये क्या बोल रही है या क्या बोल रहा है, मतलब आपका ऐसा रहेगा कुछ रिएक्शन। वो चीज़ दिखता है। एंड ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन एंड इट्स ब्यूटीफुल। गाइस, आपकी बहुत जल्दी अपने पर्सन से बात हो सकती है, उनकी तरफ से कॉल मैसेज आपको आ सकता है, एंड ये जो बात होगी बहुत इमोशनल बात हो सकती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बात कर सकते हो एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर है। एंड इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ से देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारी चीज़ें इस डेक से क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पर है सबसे पहले कार्मिक्स, जो कि हमेशा ही आता है। हो सकता है कि कुछ ऐसा कार्मिक जैसा फेस कर रहे हो आप दोनों ही, एक कार्मिक साइकिल जैसा। डोंट वरी, हर चीज़ का एंड होता है, तो ये भी हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये चाहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा चाहते हो बट शायद ये दे ही नहीं रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो सकती है। बट डोंट वरी, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन में भी आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही है, आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो बट आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो आपके दिमाग में ये भी थॉट आता होगा कि यार ये देगा कि नहीं देगा। ये भी हो सकता है। बट ये आपकी पार्टनर भी ये चीज़ फील कर रही है कि हम दोनों में दूरियां आ रही हैं, और हम दोनों में बहुत ज़्यादा बातचीत कम हो गई है, तो ये भी चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। सोलमेट्स, यस, यहाँ पर कार्मिक्स और इधर सोलमेट्स हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों की लाइफ से कार्मिक साइकिल्स जा रहे हैं और सोलमेट एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है।
जो सोल कनेक्शन की थी, पास्ट लाइफ कनेक्शन, तो यहाँ पर तीनों एनर्जीज आ गई हैं। अगर आपका इनके साथ कार्मिक कनेक्शन है तो भी ये रीडिंग आपके लिए, अगर आपका इनके साथ सोलमेट कनेक्शन है तो भी ये रीडिंग आपके लिए, अगर आपका इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो भी ये रीडिंग आपके लिए, क्योंकि तीनों एनर्जी इस रीडिंग की अवेलेबल है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि भाई बहुत जल्दी आपकी इनसे बात हो जाएगी। एंड लेट्स सी, जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट की है, एनर्जी रेजोनेट की है, लेट्स सी कि आपकी कब तक इनसे बात के चांसेस हैं। चलिए देख लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, सरप्राइजिंग हो सकता है इनका आना एकदम से, अचानक से आप सरप्राइज भी हो सकते हो। एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखता है कि 11 से 12 दिन के अंदर आपकी इनसे बात हो जाएगी, और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 12 घंटों के अंदर आपकी इनसे बात हो जाएगी। ओके, सो ये है यहाँ पर एनर्जी। एंड ये सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए कि सडनली मतलब ये आया, मतलब ऐसा कि आपने किसी रात बहुत इमोशनल होकर के आप सोए, उनको बहुत याद करके आप सोए, नेक्स्ट डे आप सुबह उठे तो आपने देखा कि उनकी तरफ से मैसेज आया हुआ है। एंड आपको अचानक से लगेगा कि शायद ये चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। एंड यस, वो चीज़ें मैनिफेस्ट ही होती हैं। सो मतलब आपके लिए कुछ ऐसा रहेगा कि वो रात शायद बहुत सैड रही आपके लिए, आपने उनको बहुत याद किया, और जब आप नेक्स्ट डे उठे तो वो डे जो था वो हैप्पीनेस से भरा हुआ था, क्योंकि उनका मैसेज आया हुआ था। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।